हेलो एवरीवन। चलो यार, हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया बैकएंड का, और साथ ही साथ में डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के लिए डेटाबेस सेटअप कर लिया, ORM टूल सेटअप कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी यार, तो मैं कहूँगा इस वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूँगा, और काफ़ी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ये पूरा हमारा फ्लो है, मैंने पूरा रेडी कर लिया। उसको मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर समझाऊंगा, उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेटअप कर लिया है डेटाबेस का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग रेस्ट एपीआईज बनाएंगे। एंड रेस्ट एपीआईज किसकी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं गाइस यूज़र्स को। किसको? यूज़र्स को। तो अगर यूज़र को हैंडल करने वाले हैं तो हमें यूज़र की रेस्ट एपीआईज बनानी होंगी, और इसी बहाने मैं आपको भी सिखा दूंगा कि रेस्ट एपीआईज होता क्या है। एंड ऑब्वियसली बात मैंने डिस्कस किया था, बट एक्चुअली रेस्ट एपीआईज बनाते कैसे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ, इससे आप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि एक्चुअली रेस्ट एपीआईज होते क्या हैं, और यूज़र रिसोर्स के लिए हम कैसे रेस्ट एपीआईज को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र रिसोर्स के ऊपर पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मिल सकें। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोस के लिए। सो अब हम कर रहे हैं क्या वाले हैं, गोल क्या है इस वीडियो का। इस वीडियो का गोल गाइस ये है कि हम लोग यूज़र्स को क्रिएट कर सकें, यूज़र्स को अपडेट कर सकें, यूज़र्स को डिलीट कर सकें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि आप उसे समझ पाओ। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था। ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर कर लिया था। सो कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, या कैसे हम डेटाबेस में यूजर्स वगैरह को डाल पाएंगे, हिट कर पाएंगे, या कैसे अपडेट कर पाएंगे, उसको समझो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको जीरो भी आता तब भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो वी हैव अ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स इन अवर प्रोजेक्ट। आप देखो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर्स, DTOs, एक्सेप्शंस हेल्पर, रिपोजिटरी सर्विसेज बना रखे हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम जो हमारा यूज़र है दैट इज़ अवर मेन एंटिटी। तो हमारा जो यूज़र है गाइस वो मेन एंटिटी है। सो लेट मी गिव 1 सेकेंड। सो यस, तो हमारा गाइस जो यूज़र है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। दैट मीन्स वो हमारा रिसोर्स है। रेस्ट एपीआईज भी ये कहता है कि आप हमेशा रिसोर्सेज को अपडेट करोगे, एंड हम उसको एज अ मेन एंटिटी मानेंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक यूज़र को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, तो हमारे पास एक यूज़र की एंटिटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज़र्स की एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी, अगर आपने पहले से स्प्रिंग बूट सीख रखा है या स्प्रिंग सीख रखा है, तो आपको पता होगा गाइज ये एंटिटीज़ क्या होती है। एंटिटीज़ आर द क्लासेस, उनके ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हम डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ अगर ORM से देखें तो मैं भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सबसे पहले बनाऊंगा एंटिटी। एंटिटी उसको बोल सकते हैं, या फिर आप मॉडल बोल सकते हो, व्हाट एवर यू लाइक आप बोल सकते हो। तो मैं मेन पैकेज पे जाऊँगा और यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा। आपको बहुत आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। क्लास होगा यूज़र क्लास, ठीक है। अब यूज़र क्लास देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमने बना दिया। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न हमेशा फॉलो करना है। मतलब हमें हर चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड फोल्डर के अंदर रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज बना लेंगे, देन हम बनाएंगे। अगर आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एंटिटीज़ बना लो, एंड व्हाटएवर जो भी आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, इस यूज़र को मूव कर दो एंटिटी के अंदर। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप देखो हमारा पर्टिकुलर क्लास है वो गाइस हमारा एंटिटीज़ के अंदर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप नॉर्मल क्लास बना लो कि यूज़र के अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है। तो मैं यहाँ पे दूंगा प्राइवेट, जो हम यूज़र के अंदर रखने वाले हैं, दैट इज़ अ प्राइवेट। एंड यहाँ पे मैं एक आईडी लूँगा, और आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं फिलहाल UUID क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। मैं UUID यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ID। तो मैं यूज़ करता हूँ, सो दैट हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर IDs जो बने वो यूनिक बने। एंड देन जो भी फील्ड्स आप ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग एक ले लूँगा, इट्स लाइक ईमेल, यूज़र का ईमेल क्या होने वाला है, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम क्या होने वाला है, एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र का पासवर्ड क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ले लूँगा। सो ये सब चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ऑब्वियसली बात, पासवर्ड ये यूज़र की प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो, ठीक है। देन नेम के बाद पासवर्ड हो गया। अगर आपके इमेज भी रखना है तो आप इमेज रख सकते हो, या इमेज URL वगैरह रख सकते हो। मैं फिलहाल अभी इमेज ले लेता हूँ। एंड देन एक पैरामीटर ले लूँगा कि भाई यूज़र ये लॉगिन करेगा तो यूज़र इनेबल्ड है कि नहीं इनेबल्ड है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रख दूँगा, सो दैट यूज़र हमारा इनेबल्ड है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे दो चीज़ और लूँगा। एक लूँगा इंस्टेंट। अब इंस्टेंट क्या है मैं आपको बताऊँगा। इंस्टेंट इज़ लाइक अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स डेट और टाइम
इन यूटीसी फॉर्मेट, ठीक है। अब यूटीसी फॉर्मेट में क्या है ये सब नहीं पता तो आपको, तो कमेंट सेक्शन में बताओ सो दैट मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के समझा सकूँ, ठीक है। सो इंस्टेंट लूँगा एंड इंस्टेंट में मैं यहाँ पे लूँगा कि भैया क्रिएटेड डेट कब क्रिएट हुआ एंड दैट इज मैं यहाँ पे लूँगा इंस्टेंट डॉट नाउ एंड देन अगेन यहाँ पे एक अपडेटेड नाउ लूँगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग एंड एक चीज़ मैं और लूँगा गाइज यहाँ पे, आप समझते जाओ। और ये जो यूज़र क्रिएट हो रहा है ये, क्योंकि जो यूज़र है वो लॉगिन हो सकता है गूगल से भी, गिटहब से भी, फेसबुक से भी एंड वो यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकता है। तो देयर मस्ट बी अ थिंग जो हमें बताए कि यूज़र जो साइन अप हुआ है वो उसका प्रोवाइडर क्या है। तो एक फील्ड में लूँगा यहाँ पे प्राइवेट प्रोवाइडर। अभी प्रोवाइडर मैं एक इनम बनाऊँगा अभी के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए ऐसे छोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर में इनम बनाते हैं एंड देन मैं एक चीज़ और बनाऊँगा दैट इज़ एक्चुअली अ रोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा प्राइवेट एंड सेट ऑफ रोल नाम से भी एक क्लास बनाऊंगा जो कि अभी बनाया नहीं इसलिए एरर आएगी। सो मैं यहाँ पे एक हैशसेट ले लूँगा एंड उसकी मैपिंग भी करूँगा, सारी एंटिटीज सब चीज़ बना दूंगा, उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, टेंशन लीजिए। सो ये चीज़ होगी एंड इफ़ यू वांट कोई एक्स्ट्रा फील्ड लाइक यूज़र के बारे में आपको रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूज़र का जेंडर रखना है तो आप यहाँ पे जेंडर रख सकते हो एंड यूज़र के बारे में लाइक एड्रेस रखना है तो यहाँ पे एड्रेस स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी रख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक गाइस कि एड्रेस स्ट्रिंग फॉर्मेट ना हो, अगर हम चाहते हैं कि यूज़र एड्रेस एक अलग एंटिटी हो या एड्रेस एक अलग मतलब कई सारे प्रॉपर्टीज़ को मिला के बनाए, तो आप एड्रेस क्लास बना के भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज़ लाइक यू कैन पुट एवरीथिंग जो भी आपको यूज़र्स के अंदर रखना है एंड सब चीज़ रखने के बाद आप अलग अलग काम कर सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहने को। सो अब हम लोग चलते हैं एंड जो एरर्स आ रही हैं उनको हम लोग फिक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया हाँ चीज़ें कैसे करनी है। तो समझना बात को यहाँ पे करनी ऐसे है गाइस कि एड्रेस को फिलहाल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेना है। आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो भी चाहिए, बट फिलहाल हम ज़्यादा हमें काम ना करना पड़े भाई, आसानी से हो जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सिखा दूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ हटा दिया। बाकी हमारे पास आईडी है, ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है, इमेज है एंड एनेबल्ड है एंड यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इट्स लाइक हम इन दोनों क्लासेस को बना रहे थे एंड इनके बारे में मैपिंग्स भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैपिंग्स होने वाले हैं। तो क्लासेस इज लाइक भैया प्रोवाइडर जो आपने लिया है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल टेंडर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं क्रिएट इनम पे क्लिक करूँगा एंड इनम जब बनाऊंगा एंटिटीज़ के अंदर ही बना दूंगा। यस इनम बन गया। अब इनम के अंदर होगा क्या, इनम इज़ लाइक क्या क्या हो रखोगे, तो इनम जो होगा वो प्रोवाइडर का है कि मतलब जो यूज़र क्रिएट हो रहा है उसका प्रोवाइडर क्या है। तो मैं कहूँगा लोकल गूगल एंड फेसबुक या गिटहब अभी के लिए एंड देन फाइनली फेसबुक। जो भी आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो वो प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखोगे, जो भी आप प्रोवाइडर यूज़ करो सारे प्रोवाइडर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है, कौन सा यूज़र साइनअप हो रहा है, उसका प्रोवाइडर क्या है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आऊँगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई प्रोवाइडर नहीं पास करते हो गाइस तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट लोकल यूज़ करूँगा। इफ़ यू डोंट पास एनी प्रोवाइडर, अगर आप कोई प्रोवाइडर नहीं पास करो तो उसके इसमें मैं यहाँ पे लोकल यूज़ करूँगा। मान लो आपने सेट नहीं करना भूल गए या आप सेट नहीं करना चाह रहे हो इंटेंशनली भी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लोकल। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे रोल भी क्रिएट करूँगा। सो रोल विल हैव एक्चुअली कि यूज़र के पास कौन सा रोल है, मतलब जब एक्चुअली ऑथराइजेशन आप बिल्डअप करोगे तब रोल की आवश्यकता होगी, सो दैट हम पहले से ही रोल बना ले रहे हैं यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ रोल, इंपोर्ट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा क्योंकि ये हमारा खुद का क्लास होगा। यस ये भी एंटिटीज़ के अंदर ही रोल बनेगा एंड रोल इज़ ऑल्सो क्लास। अभी रिलेशन भी कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट रोल के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग या आईडी के लिए आप UUID भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हो लाइक स्ट्रिंग लॉन्ग वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक आईडी होगी जो कि रैंडम आईडी होगी, ऐसे मैंने ले लिया कि भाई जब रोल बनेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक यूनिक आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम और रोल का नाम क्या होने वाला है, बेसिकली रोल कौन सा होगा, एडमिन है या यूज़र है या गेस्ट है, तो वो रोल के नाम में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने एक क्लासेस बना ली और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट मी डू, पहले सेट को इंपोर्ट करते हैं। सो मैंने सेट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र की आ गई। बट ये तो हमारी अभी क्लास, ये एक्चुअली जावा के लिए है रिप्रेजेंटेशन कि अगर मुझे यूज़र बनाना है तो हम इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। देन यूज़र विल हैव अ प्रोवाइडर, देन यूज़र विल हैव अ सेट ऑफ रोल्स। एग्जाम्पल के लिए समझो कि यहाँ पे अगर मैं एक यूज़र बनाता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया, यूज़र का नाम है लाइक अंकित, ठीक है, यूज़र का नाम अंकित है। अब यहाँ पे आप गए समझते रहना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अंकित, अब अंकित के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे दी है, आईडी होगी, ईमेल होगा, नेम होगा, पासवर्ड होगा, इमेज होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होंगी। अब मैं सारी लिख नहीं रहा हूँ, बट
यूजर विल हैव या अंकित विल हैव ऑल इंफॉर्मेशंस। साथ ही साथ में दो चीज़ें और होंगी गाइस उसके पास, ये भी आपको समझना है और सीखना है। क्या? एक तो प्रोवाइडर, कि उसका एक्चुअल गाइस प्रोवाइडर क्या होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हो तो बाद में लफड़ा होगा। लफड़ा क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो प्रोवाइडर, कि जो अंकित साइनअप हुआ आपकी वेबसाइट पे, वो कैसे साइनअप हुआ, उसका प्रोवाइडर क्या है। लोकल, भाई लोकल मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड से साइनअप हुआ है, या गिटहब से साइनअप हुआ, या गूगल से साइनअप हुआ है। समझ रहे हैं मेरे पास? तो लोकल ये प्रोवाइडर भी इसके पास हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। दूसरी चीज़, इसके पास रोल कौन सा है, तो एक सेट भी होगा इसके पास। सेट लाइक सेट मतलब रोल्स। अगर मान लो ये एडमिन है तो एडमिन होगा, ठीक है। देन मल्टीपल रोल्स हम इसको दे सकते हैं क्योंकि हमने सेट यूज़ किया है, ठीक है। एंड ये गेस्ट है तो हम यहाँ पे गेस्ट दे सकते हैं। ये रोल का नाम हम बदल भी सकते हैं, एंड ये प्रॉपर्टी भी इस अंकित के पास होगी। आई होप आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे कि इन सब चीज़ का मतलब क्या है एंड हाउ विल दिस एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। नाउ ये जावा में है, बट हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था गाइस, अगर आप भूले ना हो तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने जो ORM यूज़ किया था उसमें हम जो अपना फ्रेमवर्क यूज़ करें दैट इज स्प्रिंग बूट, उसके साथ साथ हम स्प्रिंग बूट डेटा JP यूज़ करें। दिस प्रोवाइड्स ORM फीचर, और बाय डिफ़ॉल्ट ORM के लिए हमको हाइबरनेट मिल जाता है। हाइबरनेट मिल जाता है। इसको मैं आपको दिखा भी सकूं कि जब भी आपने JP ऐड किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर जाते हैं, यू विल फाइंड हाइबरनेट लाइब्रेरीज के अंदर आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना होगा, हाइबरनेट का ये फीचर है कि हाइबरनेट की हेल्प से हम ORM सेटअप कर सकते हैं। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो जो क्लासेस गाइस हमने यहाँ पे बनाई है, वट एवर द क्लासेस वी हैव क्रिएटेड, और हम चाहते हैं कि उन क्लासेस को हम डेटाबेस के अंदर सेव करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें अपने डेटाबेस के अंदर मैप करना होगा। याद रखिएगा, डेटाबेस के अंदर हमें मैप करना पड़ेगा इनको। अब मैपिंग कैसे होगी वो सब मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो, धीरे धीरे आराम से। सो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। और हमें बताना पड़ेगा ये जो क्लास गाइस हमने बनाई थी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो टेबल के किस कॉलम से मैप है, ये मैपिंग हमें करनी पड़ेगी। है समझ में? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में भी, या किसी वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने ORM के बारे में डिस्कस किया। सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इफ़ वी वांट टू सेव दीज इंफॉर्मेशंस इनसाइड डेटाबेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास को अपने टेबल से मैप करना होगा। सो लेट्स मैप दैट। हम यहाँ पे आएंगे एंड हम क्या करेंगे, जो यूज़र क्लास है उसको मैपिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक एनोटेशंस यूज़ होते हैं और एक XML यूज़ होते हैं। तो अब मॉडर्न तरीका है जिसमें हम लोग एनोटेशंस यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे एनोटेशंस की सहायता लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्लास है बेसिक लैम्बॉक एनोटेशंस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके गेटर्स भी चाहिए, तो हम यहाँ पे गेटर्स यूज़ कर लेते हैं, एंड इसके सेटर्स भी चाहिए। अगर आपके गेटर सेटर्स आपने लैम्बॉक नहीं यूज़ कर रखा है या कोई रीज़न नहीं चल रहा, तो आप नॉर्मली गेटर सेटर्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑल आर कंस्ट्रक्टर, एंड साथ ही मैं नो आर कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करूँगा, एंड साथ में मुझे मैं यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ बिल्डर। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें बिल्डर पैटर्न यूज़ करने की, तो मैं बिल्डर पैटर्न यूज़ करूँगा, आपको समझाऊँगा भी, एक चीज़ मैं आपको समझाऊँगा कैसे आपको करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ आऊँगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा हाइबरनेट ORM मैपिंग के एनोटेशन से उनको यूज़ करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी वांट टू मेक दिस क्लास एज अ एंटिटी सो दैट हाइबरनेट कैन ट्रैक दिस क्लास फॉर द डेटाबेस ऑपरेशंस। समझना बात को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज़ लाइक एंटिटी एनोटेशंस टू मेक इट एंटिटी। बाय डिफॉल्ट जब एंटिटी एनोटेशन आप बनाते हो तो हाइबरनेट के लिए एक एंटिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक डेटाबेस का ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स ये अब एंटिटी, दैट मीन्स हाइबरनेट विल ट्रैक दिस फॉर द डेटाबेस ऑपरेशंस। एंटिटीज़ को सेव करना है तो हम डेटाबेस को बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी हम लोग हाइबरनेट को बोल सकते हैं, या हमें कोई एंटिटी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हाइबरनेट को बोल देंगे। नाउ एंटिटी का नाम भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, इट्स लाइक मैंने यहाँ पे नेम दे दिया कि एंटिटी का जो नाम होने वाला है वो यूज़र्स होने वाले। बट ध्यान आपको ये देना है कि हाइब्रिड को जब बोलेंगे एंटिटी का नाम, तो अब हम ये नाम यूज़ करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं नाम पास करते हो तो वो नाम जो क्लास का नाम होता है वही एंटिटी का नाम हो जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने पास नहीं किया तो क्लास का नाम है वही नाम हो जाएगा। देन हमें मैपिंग करने के लिए यहाँ पे बतानी है टेबल, एंड टेबल में हमें जो डेटाबेस की टेबल है वो बतानी है गाइस। ये चीज़ आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, बट इस टेबल का नाम क्या है ये बताना है। हालांकि है नहीं नाम, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि हम ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करने वाले हैं, बट आपको अज्यूम करना अपने दिमाग में कि यहाँ पे डेटाबेस टेबल का नाम जो आपने रखा है ये वही होगा जो डेटाबेस में टेबल होगी। तो नाम जो डेटाबेस टेबल का होगा दैट इज़ अ यूज़र्स, ठीक है। दैट मीन्स ये टेबल बनेगी और इसी के अंदर नाम होगा हमारा।
ठीक है। सो ये दो इन्फॉर्मेशन रख दिया। बाकी अगर आपको कोई कंस्ट्रक्ट वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे देखो और भी इन्फॉर्मेशन या और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, नेम, कैटलॉग, स्कीमा, एवरीथिंग यू कैन यूज़ हियर। बट आप इंडेक्सेस वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे आप अपने डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करते हो। ठीक है। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एसक्यूएल का रूल है कि जब भी आपके पास कोई डेटाबेस होता है, डेटाबेस टेबल होती है, तो उस टेबल के अंदर एक की ऐसी होनी चाहिए जो प्राइमरी की होनी चाहिए, एक कॉलम। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारे जैसे ही हमने इसको एंटिटी बनाया, सो दीज प्रॉपर्टीज विल रिप्रेजेंट अ कॉलम इनसाइड योर टेबल। मतलब आईडी का एक कॉलम बन जाएगा, ईमेल का एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है, नेम का भी कॉलम बन जाएगा। तो उसमें से इन प्रॉपर्टीज़ में एक आईडी होनी चाहिए, या अगर डेटाबेस की तरफ से देखें तो एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, एक एनोटेशन और यूज़ करेंगे, दैट इज आईडी एनोटेशन। ये सारे जितने भी जेपीई के एनोटेशन से वो सारे जकार्ता डॉट परसिस्टेंट से आ रहे होंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। आईडी यूज़ कर लिया। देन उसके बाद मैं कहूँगा कि ये जो आईडीज़ होंगे वो हमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जनरेटेड वैल्यू, एंड वैल्यू में मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे जनरेटेड टाइप, और वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इट्स लाइक UUID, क्योंकि मुझे यहाँ पे UUID यूनिक UID जनरेट करनी है। सो अब क्या होगा, ये फील्ड्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देन बाकी अगर इफ़ यू वांट चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, तो आप यहाँ पे कॉलम एनोटेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डेटाबेस में हम यहाँ पे इस फील्ड का नाम चेंज कर लें, तो मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ कॉलम एनोटेशन। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसका नाम चेंज करके लाइक यूज़र_ID दे सकते हैं। अब क्या होगा कि हम जावा में तो इस आईडी वाले कॉलम का यूज़ कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होंगे, बट डेटाबेस में गाइस क्या होगा कि ये यूज़र आईडी नाम से कॉलम बनेगा। नेक्स्ट, ईमेल का भी नाम चेंज कर सकते हैं, या ईमेल को यूनिक रखना है तो हम अगेन कॉलम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो नेम होने वाला है वो ईमेल होने वाला है, हालांकि ये सेम है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आप यहाँ पे यूज़र_email लिख सकते हो। अब डेटाबेस में जो कॉलम होगा वो यूज़र_email होगा, बट जावा में हम लोग इस ईमेल को डायरेक्टली इस वेरिएबल नेम से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये यूनिक ट्रू है, दैट मीन्स जब भी टेबल बनेगी दैट मीन्स ये जो कॉलम है वो हमेशा यूनिक रहेगा, मतलब सेम ईमेल के दो बंदे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल हम नेम, या अच्छा इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप अपना इसका लेंथ भी आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप लेंथ भी बढ़ा सकते हो, इट्स लाइक 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह हम नेम में भी क्या कर सकते हैं कि लेंथ 300 या चलो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देन पासवर्ड, अगेन सारा चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, पासवर्ड, नेम, इमेज, एवरीथिंग जो भी आपको करना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं यहाँ पे, कुछ और ध्यान दो, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो इंस्टेंट है, दीज आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द JPA एंड हाइबरनेट। ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। आप यहाँ पे डेट टाइम भी यूज़ कर सकते थे, बट इंस्टेंस मैंने इसीलिए लिया है सो दैट आप यहाँ पे इंस्टेंस क्लास को आप देखो तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे UTC फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेंट यूज़ होता है, तो इसे मैंने लिया सो दैट आप UTC फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर सको। सो आप यहाँ देख सकते हो, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑन टाइमलाइन, दिस क्लास मॉडल्स अ सिंगल इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑन द टाइमलाइन, दिस माइट बी यूज्ड टू रिकॉर्ड इवेंट टाइम स्टैम्प इन एप्लीकेशन, द रेंज ऑफ द इंस्टेंट रिक्वायर्स स्टोरेज नंबर, ठीक है। सो मतलब बाद में जब भी ज़रूरत होगी तो हम इसको लोकल डेट टाइम में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी ज़रूरत होगी तो। नाउ, तो हमें डेट टाइम को डेटाबेस में कैसे सेव करना है, कैसे करना है, उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके टेंशन भी लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमारा प्रोवाइडर है, अब प्रोवाइडर हमने ये देखा कि अच्छा चलो डेटाबेस में अगर काम हो रहा है तो ये जो फील्ड है वो आईडी हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ये बूलियन हो जाएगा, और ये इंस्टेंट डेट टाइम का फील्ड हो जाएगा। लेकिन जो प्रोवाइडर है, दिस इज़ अदर क्लास, दैट इज़ अ इनम। तो यहाँ पे डेटाबेस में जब ये जाएगा तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू एनुमरेट, हमें एनुमरेटेड टाइप यूज़ करना है, और एनुमरेटेड टाइप में स्ट्रिंग यूज़ करना है यहाँ पे, समझ गया। दैट मीन्स ये जो डेटा बेस में इनम स्टोर होगा, दैट इज़ अ एनुमरेटेड टाइप एंड स्ट्रिंग, मतलब अगर लोकल है तो लोकल ही सेव हो जाए, नंबर में वो ना सेव करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। क्या मैपिंग करनी पड़ेगी, समझना बात को इसलिए क्योंकि ये जो है ये सेट ऑफ रोल्स है, एंड रोल को मैं एक दूसरी एंटिटी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पे पहले तो गेटर्स एंड सेटर्स एंड व्हाटएवर ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड बिल्डर, ये सब चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ये तो लैम्बॉक एनोटेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है कि हम एंटिटी से कोई लेना नहीं। बट जो आप देखोगे यहाँ पे इट्स लाइक, अच्छा एक नो आर कंस्ट्रक्टर भी दे दो यहाँ पे, आर कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं एंटिटी बनाता हूँ तो इसकी भी एक क्लास, इसकी भी एक टेबल बन जाएगी डेटाबेस के अंदर। कैसे बनेगी बताता हूँ, बट इसकी भी एक टेबल होनी चाहिए। एंड मैं क्या करूँगा, इसके भी टेबल्स मैं यूज़ करूँगा, इट्स लाइक
यस, टेबल का नाम होगा दैट इज यूज़र रोल्स, यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। एंड यहाँ भी मैं आऊँगा एंड इसको बना दूँगा एज अ ID, और इसको मैं जनरेटेड ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें 2 ही 3 रोल चाहिए, ज़्यादा रोल नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपली इसकी वैल्यू एक रैंडम असाइन कर दी। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने आप इसके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसका जो नाम है उसका कॉलम मैं चेंज करूँगा। क्या करूँगा, सबसे पहले यूनिक रखूँगा इसका नाम, यूनिक, क्योंकि पता है एडमिन 2 बार कोई ना कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, नलेबल फॉल्स रखूँगा कि भाई नल ना हो सके। एंड बाकी आप लेंथ वगैरह मेंशन कर सकते हो, बट मैं तो नहीं मेंशन करूँगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप यहाँ पे कहानी समझना गई। कहानी ये है हमारे पास कि यहाँ पे देखो तो हमारे पास 2 एंटिटीज़ बन गई, ठीक है, एक यूज़र की एंटिटी और एक रोल की एंटिटी। ये हमारी रोल्स की एंटिटी है और ये हमारी यूज़र की एंटिटी। सो डेटाबेस में भी हमारे पास 2 टेबल बनेंगी, एक यूज़र वाली और एक एंटिटी वाली, ठीक है। सो ये अलग चीज़ है, ये डेटाबेस की तरफ है राइट साइड वाला, और लेफ्ट वाला हमारा जावा की तरफ है। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्लास का यूज़ हमने यहाँ पे किया है नाउ, तो हमें बताना पड़ेगा क्योंकि इस एंटिटी और इस एंटिटी में क्या रिलेशन है, कि भैया जो यूज़र है वो एक से ज़्यादा रोल्स को रख रहा है, मतलब हाउ दीज टू आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इसको जब आप हमारे क्लासेस में करते हो तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ, एंड यूट्यूब पे मैंने समझा रखा है, स्प्रिंग बूट वाले कोर्स में जा करके या प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा, समझना बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे रिलेशन मैनेज करने की और रिलेशन बताऊँगा कि हाँ ये रिलेशन होगा। देखना, मैं आऊँगा अपने यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम आएंगे अपने यूज़र्स के अंदर, एंड यूज़र्स के अंदर हम जहाँ पे मैंने रोल बताया तो मैंने इसको पहले ही बता दिया। आप देखो यहाँ पे कि जो यूज़र होने वाला गाइस दैट हैव अ मेनी रोल्स, दैट मीन्स वन यूज़र है मेनी रोल्स। एक यूज़र उसके पास बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। देखो रोल्स एक सेट है और सेट के अंदर बहुत सारे रोल्स होंगे गाइस। दैट मीन्स कि एक सेट है तो उसके अंदर एडमिन भी हो सकता है, उसके अंदर गेस्ट भी हो सकता है, उसके अंदर दूसरे यूज़र्स भी हो सकते हैं। सो दैट मीन्स हमने इधर से वन यूज़र है मेनी रोल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अच्छा उल्टा भी आप कर सकते हो भैया, एक रोल कई सारे यूज़र्स को असाइन हो सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं इधर से बोल रहा हूँ तो एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल हो सकते हैं और एक रोल बहुत सारे यूज़र को हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल्स हैं और बहुत सारे, या एक रोल बहुत सारे यूज़र्स को भी असाइन हो सकते हैं। अगर इंडायरेक्टली मैं आपको देखूँ तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे रोल बहुत सारे यूज़र को दे सकते हैं एंड बहुत सारे यूज़र्स बहुत सारे रोल्स को, मतलब बहुत सारे यूज़र्स को बहुत सारे रोल्स असाइन किया जा सकता है। दैट मीन्स मेनी टू मेनी यहाँ पे होने वाला है रिलेशन। इसको डिटेल में आप समझोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इट्स लाइक मेनी टू मेनी, एंड मेनी टू मेनी में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे फैच, मैं फैच टाइप यहाँ यूज़ करूँगा, फैच टाइप यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ ईगर। ईगर मीन्स कि जब भी हम यूज़र को फैच करेंगे उसी समय डेटाबेस से हमारे रोल्स भी आ जाएं, ठीक है। बाकी अब होगा क्या, इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए डेटाबेस में क्या होगा, यहाँ पे तो 2 ही हैं, बट यहाँ पे डेटाबेस में इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए गाइस क्या होगा, देयर विल बी अ न्यू टेबल। ये टेबल बनेगी, ये मेंटेन करेगी मेनी टू मेनी रिलेशन को। तो इस टेबल को हम बोलते हैं ज्वाइन टेबल। क्या बोलते हैं, ज्वाइन टेबल। और इस टेबल की इन्फॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इसकी भी इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर इसकी भी इन्फॉर्मेशन होगी। दैट में रिलेशन को मैनेज करने के लिए ये टेबल हमारा काम कर रही है, क्या, रिलेशन को मैनेज करने के लिए। तो इस टेबल की इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। आप यहाँ पे एनोटेशन यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन टेबल। एंड मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले उस टेबल का नाम क्या होने वाला है, तो मैं कहूँगा उस टेबल का नाम गाइस होने वाला है यूज़र अंडरस्कोर रोल्स, ये टेबल का नाम है। उसके बाद आप देखो ज्वाइन कॉलम्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो ज्वाइन कॉलम्स देखो यहाँ पे ज्वाइन कॉलम्स इज़ लाइक, मैं आपको बताता हूँ समझना। ज्वाइन कॉलम्स जो यहाँ पे इसकी जो आईडी यहाँ पे यूज़ होगी और इसकी आईडी यहाँ पे यूज़ होगी, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे कॉलम बनेगा ना। तो इन ज्वाइन कॉलम्स की बात हो रही है। इसकी आईडी यहाँ पे यूज़ होगी, दैट मीन्स सपोज यूज़र है हमारा 1, तो 1 को 3 रोल दिया गया, 2 को 4 रोल दिया गया, 5 को 10 रोल दिया गया। तो इन ज्वाइन कॉलम्स की बात हो रही है। और ज्वाइन कॉलम्स इज़ लाइक हमें यूज़ करना है ज्वाइन कॉलम्स, देन हमें ज्वाइन कॉलम को बताना है। तो ज्वाइन कॉलम को कैसे बताएंगे, सबसे पहला ज्वाइन कॉलम बताने के लिए हम ज्वाइन कॉलम यूज़ करेंगे एंड नेम यूज़ करेंगे यूज़र आईडी। दैट मीन्स यूज़र आईडी वाला जो यहाँ पे यूज़ होगा, यूज़र आईडी वाला कॉलम, उसका कॉलम होगा यूज़र आईडी। दैट मीन्स यहाँ की जो यूज़र आईडी होगी यहाँ पे यूज़र आईडी के कॉलम में आएगी यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे एक बनेगा यूज़र आईडी कॉलम, उसके अंदर सारी यूज़र आईडीज़ आएंगे। ये होता है ज्वाइन कॉलम। और
उल्टे वाले को बोलते हैं इन्वर्स जॉइन कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्वर्स जॉइन कॉलम के अंदर रोल आईडी होगी, दैट मीन्स जो रोल आईडी आएगी दैट विल बी अ रोल आईडी। अगर आप यहाँ पे ये एनोटेशन नहीं दोगे तब भी चल जाएगा, ये एनोटेशंस के जॉइन टेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा, बट वहाँ पे ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा, कॉलम का नाम उठा करके, क्लास का नाम, एंटिटी का नाम उठा के ऑटोमेटिक नेम्स असाइन हो जाएंगे। सो दैट इज़ एक्चुअली ऑटोमेटेड, वो अपने आप है, बट हम यहाँ पे खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बना दिया रिलेशन। ऐसे ही आप रिलेशन बनाओगे, स्प्रिंग बूट में ऐसे रिलेशंस बनते हैं, डेटाबेस में जब रिलेशन बनते हैं, और इन रिलेशंस को हम लोग मैनेज बहुत आसानी से डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक दो मैथड्स मैं और लिखूंगा यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एंटिटी लाइफ साइकिल। तो एंटिटी लाइफ साइकिल का मतलब जब भी हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या सेव होगा तो हम एक मेथड चलाएंगे, लाइक देखो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉइड ऑन क्रिएट। तो जब भी एंटिटी क्रिएट होगी तो हम यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करेंगे प्री परसिस्ट। तो ये एनोटेशन क्या करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा या सेव होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। सो आप यहाँ पे देखो स्पेसिफाइड अ कॉल बैक मैथड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग लाइफ साइकिल इवेंट, दिस एनोटेशंस मे बी अप्लाइड टू द मैथड ऑफ द एंटिटी क्लास, ठीक है। तो ये इवेंट लाइफ साइकिल, ये बेसिकली कह सकते हो कि एंटिटी लाइफ साइकिल का एनोटेशन है। तो जब भी हमारा एनोटेशन या ये एनोटेशन आपने किसी मेथड पे अप्लाई किया तो जब भी क्रिएट होगी एंटिटी, मतलब मीन्स व्हाट, जब भी डेटाबेस में जाएगी तो उससे पहले ये वाला मेथड चल जाएगा, और उससे पहले ये वाला मेथड चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ क्रिएटेड या जो क्रिएटेड ऐट है इसको अपडेट करना है। सो हालांकि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल दी, बट मैं फिर भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल दे रहा हूँ, सो दैट जब ऑब्जेक्ट बने तब तो ये डेटा होगा, लेकिन जब सेव हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे इंस्टेंट नाउ, एंड देन मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर क्रिएटेड, क्या पता अगर हो सकता है क्रिएटेड नल हो, तो हम क्या करेंगे क्रिएटेड नाउ में नाउ कर देंगे। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अपडेटेड नाउ, अपडेटेड ऐट को मैं नाउ कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। और ये इफ़ के अंदर ही डालूंगा, इफ़ के नहीं ठीक है, एक इफ़ के अंदर डालेंगे कि अगर क्रिएटेड नल है, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम क्रिएटेड नाउ कर देंगे, और अगर क्रिएट हो चुका है बाद में सेव वगैरह हो रहा है तो अपडेटेड नाउ कर देंगे, सो दैट हमारा ये मेंटेन रहे कब क्रिएट हुआ कब अपडेट हुआ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इसको बाद में आके चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में कभी अपडेट होता है तो अपडेट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एनोटेशन से लाइक प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन अपडेट, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपडेटेड में भी इंस्टेंट नाउ कर देंगे, और इसको भी चलाने के लिए हम यहाँ पे प्री अपडेट का यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब हमारे पास रिलेशंस पूरा तगड़े से रेडी हैं, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया क्या क्या कैसे कैसे करना है। सो आई थिंक आप समझ गए। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं कि हमारे टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती कि नहीं। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझाई थी कि टेबल्स ऑटोमेटिकली कब क्रिएट होंगे, जब आपका एप्लीकेशन डैश डेव में क्या होगा, एक प्रॉपर्टी हमने सेट की थी spring.jpa.hibernate, और यहाँ पे ddl-auto, और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये अपडेट होगी तभी ऑटोमेटिकली टेबल्स क्रिएट होगी। सो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी स्कीमा है तो इस प्रॉपर्टी को नन कर दीजिए, ठीक है, या वैलिडेट कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लैम्बॉक रिक्वायर इनोवेशन प्रोसेसिंग, इसको आप इनेबल कर दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे, सो लेट मी शो यू समथिंग लाइक कि, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ तो आपको चीज़ें और देखने को मिलेंगी। यस, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे, सो यू विल फाइंड कि हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टेबल्स जो बनी हैं वो उनकी क्वेरीज दिख रही हैं, और ये जो क्वेरीज दिख रही हैं आप देखो यहाँ पे डेटाबेस JDBC URL थ्रो है, सब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट यूज़र रोल्स बनी है, एंड उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। हाइबरनेट ने क्या किया है, क्रिएट यूज़र रोल्स बनाया। अच्छा, यूज़र रोल्स एक टेबल बनाया, देन यूज़र रोल्स, आई थिंक ये यूज़ रोल्स क्यों बनाया, आई थिंक हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक बार ज़रा देखते हैं कि स्पेलिंग। यस, यहाँ पे देखो स्पेलिंग हमने यूज़र्स यूज़ कर दी थी, तो हम फिर से अपडेट करेंगे। लेट्स सी कि ये अपडेट करता है कि नहीं अपडेट करता है। सो यस, तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग अपना डेटाबेस ओपन करते हैं और पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सब, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर आपको दोबारा से चला के और फिर सारी चीज़ समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ MySQL एंड MySQL का वर्कबेंच, एंड लेट्स ओपन, ये रहा MySQL का वर्कबेंच, एंड लेट्स डू दैट। तो आई थिंक ये रहा, ठीक है। सो हमारे पास टेबल बन चुकी है, बट मैं अभी के लिए थोड़ा सा आप रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये टेबल्स है, मैं तीनों टेबल बनी थी, मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, लेट्स डिलीट दिस, ड्रॉप थ्री टेबल्स, यस।
और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, फिर हम बनाएंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने रोल्स की टेबल, रोल जो है, रोल वाला ये जो एंटिटी थी उसकी भी टेबल मैंने यूज़र रोल दे दी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस यूज़र्स क्लास के अंदर जो जॉइंट टेबल है उसका भी यूज़र रोल्स ही दे दिए, दोनों टेबल का नाम एक ही दे दिया। सो मैपिंग ये देखो। सो मैं क्या करूँगा, रोल्स को हम यहाँ पे रोल से डालेंगे एंड यूज़र रोल्स को यूज़र रोल रखेंगे। फिर मैं रीस्टार्ट करूँगा, यू विल फाइंड सारी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। और ये भी बताऊंगा टेबल्स जो क्रिएट हो रही हैं उसके जो क्वेरी वगैरह वो कैसे दिख रही। सो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास यहाँ पे देखो तो जाओ, हमारे पास रोल टेबल बनी है जिसके अंदर हमारे पास आईडी है, प्राइमरी की है, नेम है, प्राइमरी की है, एंड देन हमारे पास यूज़र रोल्स है, एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो यूजर्स टेबल है। सो दैट मीन्स हमारे पास तीनों टेबल बन चुकी है। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया हाइबरनेट फ्रेमवर्क की हेल्प से, जो हमें DDL-ऑटो वाला प्रॉपर्टी है या फीचर है, वो हमें ये काम करने में मदद कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी में चेक करिए, अपडेट होनी चाहिए, तभी टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। बट हर बार, हर यूज़ केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेबल्स ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो। बहुत बार क्या होता है कि टेबल्स हमें मिल जाती है, डेटाबेस एडमिन या डेटाबेस टीम आपको दे देती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दे देता है, तो इन दैट केस आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वैलिडेट करिए या फिर नन कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ और यूज़ कर रखी है। एक फॉर्मेट एसक्यूएल यूज़ कर रखा है गाइस। तो फॉर्मेट एसक्यूएल क्या कर रहा है, आपकी जो क्वेरीज दिखा रहा है कंसोल पे, वो देखो कितने अच्छे तरीके से दिखा रहा है, सो दैट आप भी समझ पाओ। दूसरा, हमने एक सो एसक्यूएल रखा है ट्रू, इसका मतलब जो क्वेरीज हाइबरनेट बना रहा है और जो फायरअप कर रहा है वो क्वेरीज हमें दिख भी रही हैं यहाँ पे। अदरवाइज हमारे पास ये क्वेरीज दिखती नहीं, अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो दिखेंगे नहीं। तो डेवलपमेंट में ये चीज़ें चल जाती हैं क्योंकि आप डेवलप करो, बट इन प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन वाली फाइल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो प्रोडक्शन में हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अननेसेसरी कंसोल पे कुछ लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है। सो अब आते हैं और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल फाइंड कि हमारे ऐप ऑथ UIT के अंदर हमारे पास रोल्स है, एंड रोल्स अभी कोई रोल है नहीं, बट हमारे पास टेबल बन गई है। देखो, नेम और आईडी, इसके अंदर रोल की आईडी आ जाएगी और नेम आ जाएगा, एडमिन वगैरह। एंड ये यूज़ होगी बेसिकली जब हम ऑथराइजेशन कर रहे होंगे। और हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो यू विल फाइंड, ये देखो हमारे पास एक यूज़र रोल है जहाँ पे यूज़र की आईडी आ रही है और रोल आईडी है। दिस आर द जॉइन कॉलम एंड दिस इज अ इनवर्स जॉइन कॉलम। टेबल को बोलते हैं जॉइन टेबल। मतलब ये जो यूज़र्स रोल है गाइस, ये एक्चुअली रोल किस यूज़र को कौन सा रोल दिया गया उसको मैनेज करेगा। और जो यूज़र्स वाली टेबल है इसमें देखेंगे तो हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यूज़र आईडी क्रिएटेड एट एंड यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल, इनेबल्ड इमेज, यूज़र नेम, पासवर्ड प्रोवाइडर एंड अपडेटेड। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन। इसमें आप बहुत लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, जितना मर्जी उतना दे दो। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आपको डेटा स्टोर और काम कैसे करना है, आई थिंक आपने JPA कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऑपरेट ऑन डेटा, आप चाहते हो कि भैया मैं डेटा पे ऑपरेट करूँ, उसको कैसे करना है, लेट्स सी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव अ डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस अभी जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया भी था, ये देखो, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये डेटाबेस है। फिर से मैं बनाता हूँ, बार बार मुझे बनाने की जरूरत होगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन है एंड लेट मी डू, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये डेटाबेस है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर हमें एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से इससे इंटरेक्ट करना है। तो हमारे पास एंटिटीज़ हैं, तो हमें एक कॉम्पोनेंट चाहिए होता है रेपोजिटरीज। क्या, रेपोजिटरीज, याद रखिएगा ये रेपोजिटरीज है। और रेपोजिटरीज के लिए हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। किसी को सेव करना है तो हम डेटाबेस के अंदर रेपोजिटरीज का सहायता लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और बनाएंगे रेपोजिटरीज। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो हम अपने रेपोजिटरीज पैकेज के अंदर आते हैं, क्योंकि एंटिटीज़ के अंदर तो बन चुका है। रेपोजिटरीज के अंदर आते हैं यहाँ पे, और रेपोजिटरीज में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंटरफेस बनाएंगे। रेपोजिटरीज एक्चुअली इंटरफेस होती हैं। तो मैं यहाँ पर हर एक एंटिटी के लिए एक रेपोजिटरी बनानी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज़र है तो यहाँ पे यूज़र रेपो चाहे बना दो, चाहे यूज़र रेपोजिटरी बना दो। एंड रेपोजिटरी इज़ लाइक कि हमारे पास पहले से लिखी लिखाई चीज़ें हैं, हमें बस यूज़ करना है। तो हमारे पास एक्सटेंड एक रेपोजिटरी दैट इज JPA रेपोजिटरी, JPA रेपोजिटरी। और इसको दो चीज़ बतानी होती है कि टाइप बेसिकली दो बताना होता है। पहला जो होता है दैट इज़ किस टाइप या किस एंटिटी के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ यूज़र एंटिटी। पैकेज सही चूज़ करिएगा। और उसका जो इट्स लाइक उस यूज़र की उस यूज़र का आप जो ID यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। यूज़र की ID किस टाइप की है और यूज़र का टाइप। तो यूज़र है एंड यूज़र का जो ID है वो UUID है, UUID है। अगर यहाँ पे लॉन्ग होता ये चीज़, अगर लॉन्ग होती तो यहाँ पे आप लॉन्ग देते, स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग देते। ठीक है, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसकी इंप्लीमेंटेशन अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी। अब इसको आपको ऑटो वायर करना है, दैट्स इट। ऑटो वायर, कहीं भी आपको ऑटो इंजेक्ट करना है।
सर्विस के अंदर कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मेथड चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, जो यूज़र रिपोजिटरी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स हमें देती है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेव के हो गए, गेट के हो गए, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट कुछ मेथड्स हैं CRUD ऑपरेशंस उनको हमें मिल जाता है। बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट सम मेथड्स, लाइक हमें फाइंड बाय ईमेल बनाना है एक मेथड, तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शनल ले लेंगे, ऑप्शनल, और ऑप्शनल में लेंगे यूज़र गेट कर रहा होगा एंड देन फाइंड बाय ईमेल, हम फाइंड बाय ईमेल बना सकते हैं। और इसको बोलते हैं गाइस कस्टम फाइंड मेथड्स। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे हमने लिखा फाइंड बाय, ये फिक्स है, आप फाइंड बाय करना तो फाइंड बाय लिखो कैमल केस में, एंड देन अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, एंड देन ईमेल को आप यहाँ पे पास कर दो, क्योंकि आपके पास फाइंड बाय ईमेल है तो ये वैल्यू डायनेमिक आनी चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पे ईमेल को पास कर दो। तो अब होगा क्या, जब भी आप फाइंड बाय ईमेल कॉल करोगे तो ये जो ईमेल जाएगा अपने आप से क्वेरी बन जाएगी, जिसमें ये ईमेल वेयर की क्वेरी में चला जाएगा। तो ये मुझे ऑप्शनल दे देगा, एंड ऑप्शनल विल रिप्रेजेंट कि डेटा है कि नहीं है, हमें ऑप्शनल से डेटा निकाल सकते हैं। ऐसे अगर मुझे चेक करना है कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप देखना हम यहाँ पे बुलियन लिख सकते हैं, बुलियन एग्जिस्ट बाय ईमेल, ठीक है। सो ये सारे कस्टम फाइंडर मेथड्स होते हैं, इनकी डिटेल मैंने वीडियोस बना भी रखी है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बताओ, मैं क्रैश कोर्स बना दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आए। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसको ऑटोमेटिकली स्प्रिंग डेटा जेपीए का जो फ्रेमवर्क है हाइबरनेट, वो अपने आप से इंप्लीमेंट कर देगा। बस आपको जो तरीका है वो यही फॉलो करना है, ठीक है। यस, आप यहाँ पे क्वेरीज भी लिख सकते हो फॉर द एडवांस यूज केसेस, तो आप JPQL लिख सकते हो, या फिर आप नेटिव क्वेरीज लिख सकते हो। उसकी डिटेल भाई वीडियो आपका होगी तो मैं बनाऊंगा, फिलहाल इतने से हमारा काम हो जाएगा। सो अब हम इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, या इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको होगा इस क्लास का कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हो कि ऑटो ऐड कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। हाँ, अब आपको होगा सर इंटरफेस को ऑटो ऐड कैसे कर ले रहे हैं, इंटरफेस को नहीं, हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो यूज़र रिपोजिटरी यूज़ करेंगे, बट जो ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूज़र रिपोजिटरी, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगा रन टाइम पे, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक सर्विस बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सर्विसेज में चलूँगा और यहाँ पे एक यूज़र सर्विस बना दूँगा, ठीक है, यूज़र सर्विस। और अच्छा कोड लिखने के लिए हमें लूज कपलिंग का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंटरफेस। एंड देन इस इंटरफेस के अंदर वी विल प्रोवाइड ऑल द स्टैंडर्ड्स या फिर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे हमें यूज़र क्रिएट करना है तो मैं लिखूँगा वॉइड रजिस्टर यूज़र, चलो रजिस्टर यूज़र लिख देंगे, मैं आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, रजिस्टर यूज़र लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यूज़र आना चाहिए, देन यूज़र को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात में क्या करना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, यूज़र को क्रिएट करना है या कुछ भी करना है, तो हम यूज़र सर्विस बनाएंगे और जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब लॉजिक जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी लॉजिक है, जैसे यूज़र को सेव करने का लॉजिक, सेव तो रिपोजिटरी करेगा, बट हम लॉजिक लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊँ कि इस वाले पॉइंट ऑफ चीज़ को मैं जूम करूँ, तो रिपोजिटरीज आर रेस्पॉन्सिबल, ये जो रिपोजिटरीज हैं, मैं यहाँ पर रिपो लिख देता हूँ, दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। बट सर्विसेज जो हम बना रहे हैं, ये सर्विसेज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस लॉजिक सर्विस। और इसमें हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं, मतलब सर्विसेज रिपोजिटरीज को यूज़ कर रहा होगा फॉर द डेटाबेस इंट्रैक्शन। और जो कंट्रोलर्स अभी बनाएंगे, दीज आर द थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद द क्लाइंट। तो जो रिक्वेस्ट आएंगी वो सारे कंट्रोलर्स हैंडल करेंगे, हमारे कंट्रोलर्स हैंडल करेंगे। और कंट्रोलर्स बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्विसेज को डेटा या रिक्वेस्ट या कह सकते हो डेलीगेट कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड ये सर्विसेज क्या करेंगे, अपना बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, एंड इफ़ दे नीडेड, अगर ज़रूरत है तो वो रिपोजिटरीज को कॉल कर लेंगे, एंड रिपोजिटरीज विल एक्चुअली सेव द डेटा टू द डेटाबेस, या जो भी डेटाबेस ऑपरेशन है वो DB ऑपरेशंस हो जाएंगे। सो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे, सर्विसेज के बाद फिर रिपोजिटरीज का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आता है DTO का। DTO मीन्स कि हम जो डेटा को पास करेंगे अपने कंट्रोलर से सर्विस या फिर सर्विस से रिपोजिटरी, ठीक है, तो वहाँ पे हम DTO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हर बार क्या यूज़ करें, मतलब एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें। तो हम क्या करते हैं, DTOs यूज़ करते हैं, मतलब एक DTO बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया यहाँ पे एक यूज़र DTO, लेट्स सपोज यूज़र DTO बना लिया। आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ यूज़र DTO। देन यहाँ पे आप गेटर्स हो जाएगा, सेटर्स हो जाएगा, ऑल आर कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, नो आर कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, बिल्डर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाले, मैं तो DTO इज़ लाइक जो यूज़र एंटिटी के पास होगा वही DTO के पास होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एंटिटी है, एंटिटी मतलब यूज़र एंटिटी का ऑब्जेक्ट है, सेम लाइक उसका भाई होगा यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज़र DTO ऑब्जेक्ट, तो ये उसी का भाई होगा, मतलब सेम काम कर रहा होगा, बस अंतर ये होगा कि ये एंटिटी है, ये DTO है। एंटिटी
की हेल्प से डेटा डेटाबेस के अंदर जाएगा और डीटीओ की हेल्प से डेटा डिफरेंट लेयर्स में चलेगा, मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा कंट्रोलर से सर्विस में, सर्विस से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मल्टीपल सर्विसेज के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, डेटा वही होगा जो जो आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे यूज़र को अगर यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो क्या क्या चाहिए भाई, जो एंटिटीज़ के अंदर यूज़र के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं रोल सबका यूज़र डीटीओ के अंदर। दैट मीन्स इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, सर्विस के अंदर नहीं लेते हैं और सर्विस के अंदर नहीं लेंगे हम लोग और डीटीओ के अंदर लेंगे इतने अच्छे। अब क्योंकि ये एंटिटी नहीं है तो हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, नोटेशंस वगैरह, हमें आईडी चाहिए बस, हमें ये चाहिए, हमें सिर्फ फील्ड चाहिए बेसिकली बस, प्रोवाइडर चाहिए एंड ईयर व्यू। ठीक है, ईयर व्यू, तो ये डीटीओ बन गया। सेम वही चीज़ चाहिए जो एंटिटी के अंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यूज़र का डेटा तो वही डेटा रहेगा ना। इफ़ यू वांट तो आप कुछ चीज़ें हटा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और कैसे बताऊँ कि डीटीओ के अंदर आप हमेशा डीटीओ ही यूज़ करोगे। जैसे यूज़र डीटीओ है और यहाँ पे रोल आपने यूज़ कर लिया तो नहीं, आपको यहाँ पे रोल डीटीओ यूज़ करना है, रोल डीटीओ यूज़ करना है। सो ये रोल डीटीओ क्रिएट भी होगा। सो लेट मी क्रिएट दिस क्लास रोल डीटीओ। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे रोल डीटीओ एंड अगेन getters and setters and all are constructor and no are constructor, no are constructor। इसके अंदर क्या क्या था आप यहाँ से देख लो। रोल के अंदर ये दो फील्ड्स थी तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। मैं हटा देता हूँ, ये देखो सारी चीज़ हो गई। इसको हटाने की जरूरत, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ जो है वो डेटाबेस से आ रही होगी बस। तो इन डीटीओ का यूज़ करूँगा। दैट मीन्स अब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम यूज़र डीटीओ यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर डेटा सेव करना है, कुछ भी करना है एंटिटी से रिलेट तो हम एंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो सर्विस बनाएंगे गाइस, यहाँ पे ये सर्विस कंट्रोलर कॉल करेगा, ये सर्विस कंट्रोलर कॉल करेगा। मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सर्विस यूज़र सर्विस बना रहे हैं, ये सर्विस जो होगी वो यहाँ से कॉल होगी। दैट मीन्स यहाँ से जो डेटा आएगा यूज़र का सर्विस के अंदर वो डीटीओ के थ्रू आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा चलो मान लो क्रिएट करने के लिए हमें वॉइड लेना है मान, और नाम होगा या नाम है इसका क्रिएट यूज़र, मान लो इसका नाम है क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र। तो हमें यहाँ पे डेटा पास करना है। अब ये जो मेथड है ये कॉल होगा कंट्रोल से, तो कंट्रोल डेटा पास करेगा। दैट मीन्स यूज़र डीटीओ हम पास करेंगे यहाँ पे, यूज़र डीटीओ। और फिर रिटर्न होगा, ये जो सर्विस रिटर्न करेगा क्रिएट डीटीओ, दैट इज़ अ यूज़र डीटीओ ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न होकर कंट्रोलर के पास जाएगी या जो भी कॉल करेगा वहाँ तक जाएगी। तो ये क्रिएट वाला हो गया हमारे पास, ये क्रिएट यूज़र देन हमारे पास यहाँ पे इट्स लाइक गेट यूज़र बाय ईमेल आईडी। बहुत सारे मेथड्स आप बना सकते हो। इट्स लाइक अपडेट यूज़र में हमें यूज़र की आईडी भी चाहिए होगी। सो यू आईडी लाइक यूज़र आईडी, या स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यू आई थिंक स्ट्रिंग है तो बट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स लाइक यूज़र आईडी स्ट्रिंग में ले लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको ज़रूरत पड़ने पे हम इसको यू आई डी की हेल्प से इसको पार्स कर सकते हैं। एक बार मैं आपको क्लास दिखाना चाहूँगा, इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे यू आई डी, आप यू आई डी जो क्लास है उसको आप देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। ये रही हमारी क्लास। तो आप देखो यहाँ पे ये जो क्लास है ये यूनिक आईडी जनरेट कर दी है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्टर होता है प्राइवेट है, ये वाला जो आई थिंक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम ये देखो हमारे पास यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी, जिसके हेल्प से हम रैंडम यू आई डी जनरेट कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक, ये देखो बहुत सारी आईडीज़ को बनाता है एंड ये देखो ये क्या करता है, इट विल एक्चुअली आई थिंक फ्रॉम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हम पास करके एंड यू आई डीज़ को हम यू आई डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्रिएट यू आई डी फ्रॉम द स्ट्रिंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एज अ डिस्क्राइब इन द टू स्ट्रिंग मेथड। तो इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे, सच इतना ज़रूरत नहीं है बट ज़रूरत पड़ेगी तो बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग से हम आईडी जनरेट कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है यार, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आईडी कंपेयर भी कर सकते हैं, इक्वल्स भी कर सकते हैं। ये दीज आर द मेथड्स जो हेल्पफुल हैं। तो अभी के लिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। देन जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अपडेट है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है एंड देन फॉर एग्जांपल हमारे पास गेट यूज़र बाय आईडी भी हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पे सारे हो सकते हैं। इवन सर्च यूज़र हो सकता है। ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स, ऑल द मेथड्स यू कैन राइट हियर जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड मतलब फ्यूचर में कभी सर्विस चेंज भी होती है तब भी ये मेथड्स का नाम नहीं चेंज होगा, प्रोटोटाइप नहीं चेंज होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन चेंज होगी। अब आप कहोगे सर इंप्लीमेंटेशन देंगे कैसे? तो आप क्या करो, सर्विसेज पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे बना लो एक यूज़र सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास, यूज़र सर्विस इंपल।
एंड इट विल इम्प्लीमेंट्स योर इंटरफेस दैट इज अ यूज़र सर्विस, एंड इसको बना देंगे सर्विस सो दैट हम इसको ऑटो वायर कर सकें। सो आप क्या करेंगे, अब हम सारे मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड अब पारी आ गई इनके मेथड्स की बॉडी देने की। समझ गए सब लोग। सो इनके मेथड्स की बॉडी देते हैं यार नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, एंड एपीआईज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाते हैं एंड ऑथ सर्विस भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाते हैं। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मज़ा आ रहा हो यार तो कमेंट जरूर बताइए, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो ज़रूर से एक्सेस करिए, क्योंकि बहुत तगड़ी तगड़ी हम लोग वीडियोज़ इस सीरीज़ के अंदर लाने वाले हैं। चलो भाई बाय बाय, जय हिंद जय भारत।